हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर किसी भी गति पर हिंदी या इंग्लिश की डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी गलतियों का मूल्यांकन टंकण करने के पश्चात हिंदी में कुर्तीदेव रेमिंगटन गेल सीबीआई किसी भी फ़ोन पर अपनी गलतियाँ प्राप्त कर सकते हैं। सभी तैयार रहें, रेडी। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पूर्व भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। दोनों देशों का अपने अपने इलाकों पर व्यापक प्रभाव था। भारत 1947 में और चीन 1949 दोनों ने लगभग एक साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई। जहां भारत ने लोकतंत्र को वास्तविक रूप से अपनाया, वहीं चीन में लोकतंत्र का स्वरूप नाम मात्र दिखाई देता है। चीन और भारत दो परस्पर बड़े पड़ोसी देश हैं। इन दोनों के बीच एक लंबी सीमा रेखा है। स्वतंत्र भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े गर्मजोशी व मित्रवत तरीके से की और वर्ष 1950 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पहल पर चीन का सहयोग किया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने वर्ष 1954 में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत अर्थात पंचशील की घोषणा की। इसके अतिरिक्त भारत ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए हिंदी चीनी भाई भाई का आत्मीय नारा दिया। आगे चलकर दोनों देशों के बीच जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा, तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा को भारत द्वारा शरण दिया जाना, आतंकवाद, परमाणु हथियार, वन बेल्ट वन रोड, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर व वर्तमान डोकलाम विवाद आदि दोनों देशों के बीच विवाद और आपसी तनाव के प्रमुख कारण रहे हैं। 1 अप्रैल 2017 को इन राजनयिक संबंधों के 67 वर्ष पूरे हो गए। इन 67 वर्षों के दौरान भारत और चीन के संबंधों में अनेक बार अस्थिरता आई। चीन भारत का पड़ोसी देश होने के बावजूद अपनी हड़प नीति और विश्व महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा के कारण हमेशा से भारत के लिए मुश्किलें ही खड़ा करता रहा है। भारत चीन संबंधों में तनाव का कारण। सीमा विवाद। चीन के वर्ष 1962 में जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चिन और अरुणाचल के कुछ हिस्सों को लेकर आक्रमण करने से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई। दोनों देशों के सीमा विवाद की स्थिति अंग्रेजों द्वारा निर्धारित सीमा और चीन द्वारा न मानने से उत्पन्न हुई, जबकि भारत का कहना है कि सीमा रेखा का मुद्दा अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है। चीन का तिब्बत पर कब्जा और दलाई लामा का भारत में शरण लेना। चीन ने वर्ष 1950 में तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया,
जिसका अधिकांश तिब्बती लोगों ने विरोध किया। वर्ष 1954 में हुए भारत चीन समझौते में एक प्रावधान यह भी था कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चीन ने इसका अर्थ यह लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है। चीन ने भारत को आश्वासन दिया कि तिब्बत को चीन के अन्य इलाकों से अधिक स्वायत्तता दी जाएगी। वर्ष 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में विद्रोह होने के पश्चात तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में शरण ले ली, जिसका चीन ने भारत पर विरोध जताया और भारत पर आरोप लगाया कि भारत तिब्बत क्षेत्र में विद्रोह को हवा दे रहा है। दलाई लामा को लेकर चीन अभी भी आपत्ति जताता है, जिसका ये नया उदाहरण वर्ष 2017 में दलाई लामा का अरुणाचल प्रदेश के दौरों को लेकर विरोध जताना है। उसका मानना है कि दलाई लामा के उस क्षेत्र में जाने से फिर से अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आतंकवाद। भारत पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करने की मुहिम चल रही है, लेकिन चीन इसमें किसी न किसी रूप में बाधा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद समिति के 15 सदस्य देश भारत के साथ हैं, लेकिन चीन भारत की इस मुहिम के विरुद्ध है और मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की भारत की मुहिम को मार्च 2016 से विफल करता आ रहा है। चीन खुलेआम मसूद अजहर जैसे खतरनाक आतंकवादी के समर्थन में खड़ा है। ऐसा लगता है कि जब तक चीन स्वयं किसी बड़ी आतंकवादी घटना का शिकार नहीं हो जाता, तब तक वह आतंकवाद को कभी गंभीरता से नहीं लेगा। परमाणु हथियार। भारत द्वारा किए गए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के परीक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रमों को मदद देने का संकेत दिया। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार यदि पश्चिमी देश भारत को एक परमाणु ताकत के रूप में स्वीकारते हैं और भारत तथा पाकिस्तान के बीच बढ़ती परमाणु होड़ के प्रति उदासीन रहते हैं, तो चीन चुप नहीं रहेगा। वह जरूरत पड़ने पर सभी परमाणु नियमों का सख्ती से प्रयोग करेगा। एक बेल्ट एक रोड परियोजना। यह चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें वह पश्चिमी एशिया के देशों के साथ व्यापक व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस सड़क के बन जाने से सभी देश आपस में जुड़ जाएंगे और माल का आयात निर्यात करना सुविधाजनक हो जाएगा। इससे चीन का दबदबा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि चीन का केंद्रित व्यापार बढ़ने से उसकी कूटनीतिक जीत होगी। इस सड़क के
बनने का व्यय लगभग $900 बिलियन होगा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी परियोजना का हिस्सा है। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ जाएगा। भारत इस परियोजना के विरुद्ध है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक बहुत ही वाणिज्यिक परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिमी स्वायत्त क्षेत्र सिंजियांग तक गोदावरी बंदरगाह से तेल व गैस का कम समय में वितरण करना है। इस परियोजना को पूर्ण करने में $46 बिलियन के व्यय होने का अनुमान है। भारत इस परियोजना के निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वैध मानता है, क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अतः चीन की इस कूटनीतिक परियोजना को भारत संप्रभुता और क्षेत्रीयता का उल्लंघन मानता है। ये डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। इसका सेकंड पार्ट के लिए आप हमारी सेकंड वीडियो में सुन सकते हैं।